हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता ही है, हमने एक नई सीरीज चलाई हुई है लीनियर इक्वेशन। ये इसका पार्ट 3 है। जिसने भी पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा, प्लीज वो पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देख लें। पार्ट 2 में ही मैंने तुम्हें सिखाया है कि एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ये टाइप के सिस्टम ऑफ टू वेरिएबल वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, है ना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल हमने सोल्व करने सीख लिए तीनों मेथड से। तो प्लीज किसी को भी डाउट हो तो जाके पार्ट 2 जरूर देखें। पार्ट 2 में हमने ये डिस्कस नहीं किया था कि यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा तीनों टाइप को, नो, यूनिक और इनफाइनाइट। इन तीनों का मतलब हमें पता है। यूनिक मतलब होता है सॉल्यूशन एक बार, मतलब एक बार रिपीट, मतलब ऐसा कुछ नहीं। सॉल्यूशन आए एक एक ही सॉल्यूशन, एक्स की एक वैल्यू, वाई की एक वैल्यू, ये क्या होगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन। उसके बाद आता है क्या, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, एक से ज्यादा सॉल्यूशन, एक से ज्यादा सॉल्यूशन मतलब कुछ ऐसे एक्स और वाई की वैल्यू जो इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करे और इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करे। तो इसके बाद नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब तुम्हें एक भी ऐसे एक्स और वाई की वैल्यू ना मिले जो इक्वेशन नंबर 1 को तो सेटिस्फाई करे लेकिन इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई ना करे, ऐसे वाले को बोलेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, एक एक तीनों क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इन तीनों में एक क्वेश्चन यूनिक का है, एक क्वेश्चन इनफाइनाइट का है और एक क्वेश्चन नो सॉल्यूशन का है। तो तीनों टाइप हम कवर करने वाले हैं एक ही क्लास में। तो जो यूनिक सॉल्यूशन वाला होगा उसके हमने एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें करके दिखाया था लास्ट क्लास में तीनों मेथड से। तो आज मैं तुम्हें नहीं करके दिखाऊंगा तीनों से, यूनिक वाला खासकर। बाकी दोनों को तो मैं तुम्हें तीनों मेथड से सोल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा है 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। बताओ कौन से मेथड से इसको सोल्व करूं। तीनों ही आते हैं, एलिमिनेशन भी आता है, सब्स्टिट्यूशन भी आता है और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी आता है। इसको एलिमिनेशन से सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसको कैसे सोल्व करते हैं, एलिमिनेशन से। ठीक है, एलिमिनेशन सर हमें करना है कोई भी एक्स या वाई में से एक का वेरिएबल सेम करना है, एक के वेरिएबल सेम करने हैं। 2 को 5 और 5 को 2, दोनों को ही रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करके बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करना पड़े मुझे। ओके, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार एक काम करता हूँ, जो फर्स्ट इक्वेशन उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, जो सेकंड इक्वेशन उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो वो बनेगा 10x प्लस 25y इज इक्वल्स टू 0 और सेकंड बन जाएगी 10x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये x और x तो हो जाएगा एलिमिनेट। और फिर क्या बचेगा, 40y इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या आई, y की वैल्यू 0। y की वैल्यू आ गई 0, मेरे y की वैल्यू आ गई 0। अब y की वैल्यू आ गई, उसको ले जाके पहली या दूसरी दोनों में से जिसमें तुम्हारा मन करे उस इक्वेशन में रख दो। तो y की वैल्यू 0 आई, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में रखा तो क्या मिला मुझे, 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू भी क्या आ गई, 0। तो सर इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 हमारा क्या बन गया, यूनिक सॉल्यूशन। क्या बन गया भाई, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर, यस सर, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये यूनिक सॉल्यूशन केस है, इसके ऊपर तुम भैया सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन खुद से लगा लेना, मैं तुम्हें सोल्व करके नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन तुम चेक कर लेना, तुम्हारा सेम आए तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें आ गया, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं देख लूंगा कि इसका क्या डाउट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 2x प्लस 9y, 2x प्लस 9y इज इक्वल्स टू में 7। दूसरी क्वेश्चन है भाई 8x प्लस 36y, 8x प्लस 36y इज इक्वल्स टू 28। क्लियर, तो ये हो गई हमारी सिस्टम। सिस्टम क्या होता है भाई, सिस्टम होता है जब भी तुम्हारे पास एक लीनियर इक्वेशन से ज्यादा है तो वो कहलाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक इक्वेशन से ज्यादा अगर कोई इक्वेशन तुम्हारे पास आ रही है तो उसे बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करके दिखाता हूं तुम्हें, किससे, एलिमिनेशन से। एलिमिनेशन अगर तुम्हें आता है तो तुम एक बार वीडियो को पोस्ट करो, जल्दी से सोल्व करके देखो क्या तुम्हारा भी यही आ रहा है जो मेरा आ रहा है। एलिमिनेशन से मैं जब सोल्व करने जाऊंगा तो मुझे पता है सर एक वेरिएबल जो x है उसका कोफिशिएंट या y वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाना है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, तो सर एक काम करते हैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से, तो ये 8 बन जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, 8x प्लस 9 इंटू वाई, 9 इंटू 4 36, y इक्वल्स टू 28। और दूसरी इक्वेशन है 8x प्लस 32y, नोट 32y, ये मैंने 36 है, मैंने 3y उतार दिया आई थिंक, ये 36 है यहाँ पे ना, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 36y इज इक्वल टू 28। सब्ट्रैक्ट करो भाई, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या आया, 0 इक्वल टू 0।
ये क्या हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, इधर वाली चीजें भी इधर वाली चीजें भी, जीरो इक्वल टू जीरो आ गया। सर जब हमने वन वेरिएबल का देखा था ना तब भी आया था ये जीरो इक्वल टू जीरो, और उस टाइम पे भी हमने क्या बोला था इसको, उस टाइम में क्या बोला था, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये किसका केस है भाई, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्लियर। सर वो तो ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया, ये केस किसका हो गया, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का, ये सुनो। लेकिन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दिखेंगे कैसे हमें, मतलब क्या इसके सच में इतने सॉल्यूशन के जो कभी खत्म ही ना हो। तो भाई सॉल्यूशन का मतलब क्या था, सॉल्यूशन का मतलब था वो एक्स वाई की वैल्यू जो इसमें भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, यस सुनो। यस सर। तो एक बार निकाल लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। मैंने क्या किया भाई, मैंने एक्स को मान लिया जीरो, मैंने मान लिया एक्स को जीरो। जब मैंने एक्स को जीरो माना तो वाई की वैल्यू क्या आई, सर एक्स के जीरो थे, टू इंटू जीरो खत्म, ये वाई की वैल्यू आ गई 7/9, वाई की वैल्यू आ गई 7/9। सर ये इस इक्वेशन का तो सॉल्यूशन है, और ये पूरे इक्वेशन, ये पूरे सिस्टम का सॉल्यूशन कहलाएगा कब, जब ये एक्स और वाई की वैल्यू इसमें पुट करूं, इसमें भी सेटिस्फाई कर जाए तब। ओके, रखो भाई जल्दी से इसके अंदर। 8 एक्स की वैल्यू 0 प्लस 36 वाई की वैल्यू 7/9 इक्वल्स टू में 28। सोल्व करो, 8 इंटू 0 0 प्लस 9 इंटू 4 36, 4 इंटू 7 28 इक्वल्स टू 28। तो सर ये इसका भी सॉल्यूशन है। इसी तरीके से तुम x की वैल्यू 1 रखोगे तो तुम्हें y की वैल्यू मिलेगी, और जब तुम उसे इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कराओगे तो वहां पे भी वो सेटिस्फाई हो जाएगी। इस टाइप से तुम इसके कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। अब इसी क्वेश्चन को मैं तुम्हें सोल्व करके दिखाता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से, कि सब्स्टिट्यूशन से अगर तुम सोल्व करोगे तो क्या होगा। सर को मेथड भले ही कोई सा भी लगा लो, अगर सॉल्यूशन एलिमिनेशन से इनफाइनाइट आया है तो सबसे इनफाइनाइट आएगा, ये बात याद रखना। क्लियर। यस सर। 2x प्लस 9y इक्वल्स टू 7, 7 है ना। हाँ, अगली इक्वेशन क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन है मेरी 8x प्लस 36y इज इक्वल्स टू 28। ये दो एक सिस्टम है, ये दो इक्वेशन है, इनसे बना हुआ सिस्टम है। अब बताओ इसको सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन का मतलब था कि सर सब्स्टिट्यूट करना, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो जिसका भी तुम्हारा मन करे। सर मैं पहले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल देता हूँ, निकालो भाई। x इज इक्वल टू 7 माइनस 9y/2, यस और नो। यस सर। जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालो ना, जिसका भी तुम्हारा मन करे उसकी वैल्यू निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। पहली इक्वेशन से निकालो या दूसरी इक्वेशन से निकालो, इस बात से भी कोई दिक्कत नहीं है। पर इतनी सी बात याद रखना कि अगर फर्स्ट से निकाली है तो सेकंड में पुट करना, सेकंड से निकाली है तो फर्स्ट में पुट करना, जिससे निकाली उसी में पुट मत करना, दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या होगी, कुछ मिलेगा नहीं तुम्हें। फर्स्ट से एक्स की निकाली तो सेकंड में एक्स की जगह पे रख दो, एक्स के जगह पे रख दो। सर रख दिया। प्लस 36y इज इक्वल्स टू में 28, y की वैल्यू निकालो जल्दी से। सर 2 इंटू 4 8 हो गया, तो 7 इंटू 4 28 माइनस 9 इंटू 4 36y प्लस 36y इज इक्वल्स टू 28। 36y से 36y कट गया, 28 इक्वल्स टू 28। सर मैं तो y की वैल्यू ढूंढने आया था, यहाँ तो y की वैल्यू मिली ही नहीं, तो 28 इक्वल्स टू 28 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये किसका है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का। किसका केस है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का, क्योंकि तुम्हें एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मिल रही। क्लियर। सर ये नो सॉल्यूशन का नहीं होना चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मिल रही। भाई एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी, लेकिन वो है ना यूनिक नहीं होगी। तुम इससे निकाल के देखो तुम्हें मिल जाएगी। एक एक्स वाई की वैल्यू निकालो, जैसे मैंने अभी ऊपर निकाल के तुम्हें दिखाया कि एक्स और वाई की वैल्यू मैंने निकाली थी ना तुम्हारे सामने अभी, कहां पर गई, हाँ ये एक्स और वाई की वैल्यू मैंने निकाली, मिल गई मुझे, मैंने सेकंड इक्वेशन में सेटिस्फाई कर गई, लेकिन यूनिक नहीं मिली, इसलिए तुम्हें नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो ये बस होता है नो सॉल्यूशन नहीं। सही बात आई है, 28 इक्वल्स टू 28, तो याद रखना ये किसका केस है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का। इसी को सोल्व करते हैं बड़ी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या मतलब था भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सर सबसे पहले सारे वेरिएबल्स और सारे कांस्टेंट्स, पूरी इक्वेशन को राइट साइड में लिख लो, राइट साइड लेफ्ट में लिख लो, राइट में छोड़ दो जीरो। इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस, इक्वेशन क्या, 2x प्लस 9y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। एक्स के नीचे एक्स होना चाहिए, वाई के नीचे वाई, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। 8x प्लस 36y माइनस 28 इक्वल्स टू 0। यस सर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे था सर, x अपॉन में डिक्लाइन, y अपॉन
1 अपॉन और एक्स के आगे सॉरी वाई के आगे माइनस का साइन, एक्स को हाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे -28 मल्टीप्लाई 9, एक माइनस का साइन अपनी साइड से 36 मल्टीप्लाई में -7। यस सर। फिर वाई के अपॉन में क्या आएगा, वाई के अपॉन में आएगा 2 इंटू 28, मतलब क्या इसको थोड़ा सा ना शिफ्ट कर देते हैं ना, इधर की साइड भेज देते हैं इसको, ये नहीं तो दोनों मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। -2 इंटू -28 मतलब -56, एक माइनस का साइन अपनी साइड से, और 8 इंटू 7 हो गया +56। क्लियर। अब इसको ऐड करो कांस्टेंट को, 2 इंटू 36 मतलब 72, एक साइन माइनस का अपनी तरफ से, 8 इंटू 9 72। ओके, सोल्व करो भाई, सोल्व करो, कैलकुलेट करके आएगा 0, y अपॉन में -56 माइनस 56 0, और 1 अपॉन में 0। भैया ये क्या हो गया सर, 1 अपॉन में 0 नोटा नंबर होता है, 1 अपॉन में 0 होता है नोटा नंबर। पर एक सेकंड रुक जाओ, x की वैल्यू निकाल के देखो क्या आया, 0/0, y की वैल्यू आई 0/0, और ये बस x और y की वैल्यू क्या है 0/0। कभी भी ऐसे आ जाए x की वैल्यू 0/0, y की वैल्यू 0/0, तो तुम क्या याद रखोगे, ये सिचुएशन है किसकी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, किसकी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। बात समझ गए, समझ गए। तो हमने कौन सा क्वेश्चन सोल्व कर लिया सर, हमने दोनों 1 और 2 दो क्वेश्चन सोल्व कर लिए, ये तो यूनिक था, ये हमें खुद भी आता है। और ये कौन सा है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का, कौन सा है भाई ये सिचुएशन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की। लास्ट क्वेश्चन बचा ये 3x + 4y, 3x + 4y। तो जैसा आपने बताया था पहले कि तीनों टाइप होने वाली है, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा मेरा पता है क्या, नो सॉल्यूशन। हमें पहले ही पता है, पर ऐसे थोड़ी होता हमें पहले पता हो, तो मैंने तुम्हें बता दिया, पेपर में कौन बताएगा तुम्हें। 6x + 8y = 7, ये इक्वेशन सेकंड, 6x + 8y = 7। सर एलिमिनेशन मेथड लगा दो, एलिमिनेशन मेथड लगा दो जल्दी से एक करके तीनों मेथड लगा दो। पहले लगा दो एलिमिनेशन मेथड, सबसे पहले लगा दो एलिमिनेशन मेथड, लगाओ भाई एलिमिनेशन मेथड। इस पहले इक्वेशन का दूसरी इक्वेशन का x का वेरिएबल सेम कर दो, 3x 6x, सर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या बन जाएगा 6x + 8y = 28। अच्छा 7 × 2 28 होता है, 14 इक्वल्स टू में आ जाएगा 14। सेकंड इक्वेशन को एज इट इज रखो, 6x + 8y = 7। भैया करो माइनस 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 करा, सर ये हो गया 0, इसको इसमें से माइनस कराया 0, इसमें से इसको माइनस कराया 7, तो 0 = 7 होता है ना जी, 0 = 7 होता है नो। तो इसका मतलब ये कौन सा केस है, नो सॉल्यूशन का, हाँ या ना, बात समझ गए। ऊपर आया था 0 = 0, तो किसका केस था, इनफाइनाइट मैनी का। 0 = 7 आया तो बात ही गलत है, तो किसका केस है, नो सॉल्यूशन। तो बात समझ गए, समझ गए। इसके बाद इसी क्वेश्चन को अगर सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करते तो क्या होता भाई, सर वहां से भी नो ही सॉल्यूशन आता, पर देखो वहां से नो सॉल्यूशन कैसे आता, 2x प्लस, क्वेश्चन क्या है 3x और 2x, ओ 3x + 4y, 3x 3x + 4y = 7, और अगला है 6x + 8y = 7। ठीक है भाई, सब्स्टिट्यूशन। सर एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे पुट करेंगे, बताओ किसका निकालूं, हर बार x की निकालता हूं पहले से, इस बार y की निकाल देता हूं पहले से। 7 - 3x/4, यस और नो, यस सर। इस y की वैल्यू को जल्दी से उठा के दूसरी इक्वेशन में रख देंगे, यस सर। +8, हमेशा रखना एक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालना, एक वेरिएबल की दूसरी इक्वेशन में जाके पुट करना, खुद ही दूसरी इक्वेशन की जगह खुद में ही पुट कर दोगे गलत हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा वहां से। 7 - 3x/4 = 7, 4 × 1 4, 4 × 2 8, ये मिल गया। 6x + 14 - 6x = 7, ये कट गया। 14 = 7 होता है ना जी, तो इसका मतलब ये गलत बात है, नो सॉल्यूशन। यस और नो, क्लियर। अब बात आती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, असली मुद्दा है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, ये है दिक्कत। तो इसके अंदर क्या होगा बताओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा। सर देखते हैं सर, इसका तो अंदाजा ही नहीं आ रहा है, ये तो कुछ अलग ही अतरंगी मेथड है ना, अतरंगी नहीं है, आसान मेथड है ये भी, अच्छा मेथड है ये भी। -7 = 0, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सारे वेरिएबल एक साथ सब ले आए, x अपॉन इक्वल्स टू -y अपॉन इक्वल्स टू 1 अपॉन, रख दो जल्दी जल्दी, x को ऐड करो, 4 × 2 -28,
और माइनस प्लस 56। सेकंड में क्या है, y अपॉन में 3 इंटू 7 माइनस 21, माइनस का साइन प्लस 42, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको हाइड करेंगे, 3 इंटू 8 24 माइनस 6 इंटू 4 24। सर वहां पे जो नो सॉल्यूशन वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन था ना, तो तीनों जीरो बन गए थे, लेकिन यहाँ पे तो क्या हो रहा है, x अपोन में ये तो 28 आ गया, y अपोन में सर ये तो 21 आ गया, और 1 अपोन में यहाँ पे माइनस का साइन है, 1 अपोन में 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 28 अपॉन 0, और y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 21 अपॉन 0। क्या 1 अपॉन 0 कुछ होता है, 28 अपॉन 0 कुछ होता है, नोट आ नंबर। तो इसका मतलब ये क्या है, नो सॉल्यूशन। किसी को भी 0 से डिवाइड करोगे तो दिक्कत होती है, अगर ऊपर वाला 0 ना हो तो 0 हो गया, 0/0 हमें नहीं पता, लेकिन 28/0 हमें पता है कि ये गलत है। समझ गए, समझ गए। तो मैंने तुम्हें क्या सिखा दिया भाई, मैंने तुम्हें तीनों सिचुएशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, तीनों सिचुएशन तीनों मेथड में देखनी बता दी, तुम उन्हें कैसे देख सकते हो। इनके अलावा तुम्हें और किसी भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। और तुमने देख ही लिया होगा सबसे इजी मेथड, आज भी मैं यही बोलूंगा, सबसे आसान मेथड अपना है एलिमिनेशन मेथड। तो ट्राई करें उसे ही पेपर में तुम उसे अप्लाई करो। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।